गोजो वर्सेस जिनवू, द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर वर्सेस द वीकेस्ट हंटर ऑफ मैनकाइंड। अगर कभी इन दोनों की बैटल होती है तो कौन जीतेगा? लेट्स फाइंड आउट। सो अगर हम सबसे पहले ऑनर्ड वन गोजो की बात करें तो उसके पास है सिक्स साइड जो कि उसे यूजर के टेक्निक्स एंड एबिलिटीज को जानने में मदद करती है, एंड इसके साथ साथ वो यूज कर सकता है लिमिटलेस टेक्निक जो कि स्पेस एंड टाइम की इंफिनिटी का इस्तेमाल करती है, जो कि एक अनब्रीचेबल बैरियर होता है जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी फिजिकल अटैक्स काम नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ उसके पास है कर्व टेक्निक रिवर्सल रेड जो कि किसी भी चीज को रिपेल करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। कर्व टेक्निक कन्वर्जेंस ब्लू जो कि एक ब्लैक होल की तरह किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर एंटिटी को अपने अंदर सक करके उन्हें इनसाइड आउट डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ ही साथ इन्हीं दोनों के मिक्सचर से बनती है वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट टेक्निक होलो पल्पल जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर एंटिटी के टच में आते ही उसकी कंप्लीटली एक्सिस्टेंस से डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा वो यूज कर सकता है वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट डोमेन इनफिनिट वॉइड जिसके अंदर कोई भी कैरेक्टर सिर्फ एक सेकंड के लिए भी ट्रैप हो जाए तो उसी वक्त उसका ब्रेन अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन से फ्राई हो जाता है। एंड ऑल्सो इंस्टेंट हीलिंग एबिलिटीज विद आर्चरी। इसके अलावा ब्लैक फ्लैश, सिंपल डोमेन, एंड वो लिटरली स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर है जिसे हराने के लिए सुकुना को भी 10 शैडोज का इस्तेमाल करना पड़ा था। नाउ अगर हम बात करें जिनवू के बारे में तो ऐसे शैडो मोनार्क उसके पास मोस्ट पावरफुल एबिलिटी अराइज जिसकी मदद से वो किसी भी डेड कैरेक्टर्स की सोल को एक्सट्रैक्ट करके उन्हें अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू लाइट नोवेल उसके पास है अराउंड 10 बिलियंस ऑफ शैडो सोल्जर्स, एंड उसके हाई लेवल के शैडो सोल्जर्स की पावर इक्वल है टू द पावर ऑफ लो लेवल मोनार्क्स। साथ ही साथ उसके पास इनफिनिट अमाउंट ऑफ माना जिसका यूज करके उसने लगातार 27 सालों तक दूसरे मोनार्क्स के साथ बैटल की थी, और वो बंदा स्पेस एंड टाइम के कॉन्सेप्ट को ट्रांसेंड कर चुका है। मींस कि अगर किसी ने रियलिटी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो उसे भी सर्वाइव कर लेगा। साथ ही साथ उसका कंप्लीट कंट्रोल है ओवर लाइफ एंड डेथ। वो अपनी बॉडी को अपने अकॉर्डिंग एज और साइज में छोटा या बड़ा कर सकता है। एंड इसी के साथ साथ उसके पास है इनसेन अमाउंट ऑफ हीलिंग एबिलिटी जिसका यूज करके उसने ब्रेथ ऑफ डिस्ट्रक्शन अटैक को काउंटर किया था, जिसके पास एबिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट और पर्सन को कंप्लीटली एग्जिस्टेंस से इरेज करने की। साथ ही साथ उसके पास एबिलिटीज हैं लाइक लेवल वेरिएंस, डायमेंशन ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस, डैमेज रिडक्शन, एंड उसके पास अपना खुद का एक वर्ल्ड भी है, वर्ल्ड ऑफ डेथ, जहां पर वो अपने शैडो सोल्जर्स को रखता है। एंड उस वर्ल्ड के अंदर वो एक कंप्लीट ओमनीपोटेंस बीइंग है जिसके अंदर वो किसी और को भी ट्रैप कर सकता है। एंड अगर कोई कैरेक्टर उसके अंदर ट्रैप हो जाता है देन ही इज कंप्लीटली कुक्ड। साथ ही साथ उसके पास है स्पीड फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, और वो बंदा खुद की डायमेंशन भी बना सकता है जिसके अंदर पेन एंड डेथ के कॉन्सेप्ट कंप्लीटली इरेज हो जाते हैं। इसके अलावा वो इम्यून है डिजीज, फियर, पॉइजन, बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन, स्लीप एंड टाइम मैनिपुलेशन के। इसके अलावा उसके पास है एडिशनल एबिलिटीज लाइक ब्लड मैनिपुलेशन, पॉइजन मैनिपुलेशन, साउंड मैनिपुलेशन, मेमोरी मैनिपुलेशन, स्टैटिक रिडक्शन जिससे कि वो अपने अपोनेंट्स की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर सकता है बाय 50%, ग्रेविटी मैनिपुलेशन, फायर मैनिपुलेशन, लाइटनिंग मैनिपुलेशन, वेट मैनिपुलेशन एंड डार्कनेस मैनिपुलेशन। इसी के साथ साथ उसके पास है रेजिस्टेंस टू मैजिक। एंड लाइट नोवेल के अकॉर्डिंग जुनू की पावर क्लोज और इक्वल है टू द पावर ऑफ एब्सोल्यूट बीइंग। तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन की बात भी तुम्हें इस सवाल का जवाब जानना है कि गोजो वर्सेस जिनू में से कौन जीतेगा, देन अगर क्लियरली कहूं तो एक या बल्कि 100 गोजो भी जिनू का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो कोई सेलेस्टियल बीइंग या फिर एंटिटी नहीं है, वो खुद ही डेथ है जिसकी अगर तुम फिजिकल फॉर्म मिटाने का कोई तरीका ढूंढ भी लो देन इसके बाद भी वो कंप्लीटली रिसरेक्ट हो जाएगा।